नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साहित्य की सतरंगी दुनिया में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ शेक्सपियर की लिखी हुई कहानी तूफ़ान। और उस कहानी को सुनने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ढेरों कहानियों के लिए। तो चलिए सुनते हैं। किसी समय सातों द्वीपों से दूर 7 समुंदर पार एक बड़ा ही सुंदर टापू था। उस सारे टापू में मनुष्य नाम का एक ही प्राणी था, प्रास्परो। वह नदी के किनारे चट्टानों की एक गुफा में रहता और अपनी इकलौती बेटी मिरांडा के साथ जीवन बिताया करता था। मिरांडा लगभग 14 बरस की एक भोली भाली लड़की थी। दिन भर जंगल के हिरण और खरगोशों के पीछे भागते कूदते, चिड़ियों चकोरों के साथ खेलते खिलखिलाते तथा नदी के किनारे कंकर और सीपियां चुनते हुए उसका दिन बीत जाता था। यहाँ रहते रहते उसे 13 बरस बीत चुके थे, किंतु अब तक उसने अपने बूढ़े बाप के अतिरिक्त किसी और पुरुष या स्त्री को न देखा था न सुना था। बापू ही सब कुछ था और टापू ही उसकी सारी दुनिया। इससे अधिक वह कुछ न जानती थी। प्रास्परो का अधिकतर समय इसी बालिका के साथ हंसते खेलते और गाते गुनगुनाते हुए बीत जाता था। शेष समय वह बड़ी बड़ी पुरानी पोथियों पर झुका कुछ पढ़ता रहता था, शायद जादू की बातें। कभी कभी पढ़ते पढ़ते वह अचानक उठ खड़ा होता और आंखों का काला गोल चश्मा ऊपर चढ़ाकर खाली आकाश में किसी से घंटों बातें करता रहता था। जी आता तो पास पड़ी काली सी एक छड़ी को जोर जोर से अपने सिर के बालों पर रगड़ना आरंभ कर देता। इससे एकदम हवा में उथल पुथल मच जाती, तूफान गरजने लगते और समुद्र की लहरें उमड़ती हुई उसके पाँवों को छू जाती थीं। उसके एक ही इशारे पर बिजलियां कड़कने लगती और पृथ्वी मलेरिया के बीमार की तरह थरथर कांपने लगती थी। क्या आंधी, क्या तूफान, क्या शेर, क्या इंसान, सब उसकी उंगली के इशारे पर नाचते थे। यहाँ तक कि लोक परलोक की आत्माएं भी उसके वश में थीं। ज़रूरत पड़ने पर वह मुंह से एक अजीब सी सीटी बजाता तो अनेक शक्लें दाएं बाएं से प्रकट हो जाती और प्रास्परो के सामने हाथ बांधे उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ी रहती और फिर उसकी आज्ञा पाते ही न जाने पल भर में कहाँ गायब हो जाती। इन्हें वह अपने प्रेतों की सेना कहकर पुकारता था। उसके सबसे प्यारे और लाडले प्रेत का नाम एरियल था। दुनिया में ऐसा कोई काम न था जो एरियल न कर सकता, और ऐसा कोई स्थान न था जहाँ एरियल न पहुँच सकता हो। इसलिए प्रास्परो के सभी काम वही कर दिया करता था और प्रास्परो सब ओर से निश्चिंत होकर पोथियों में मग्न रहता था। एक दिन प्रास्परो अपनी गुफा के सामने हरी घास पर गाढ़ी नींद में सोया था और पास बैठी मिरांडा फूलों पर मंडराती हुई रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ने का यत्न कर रही थी कि प्रास्परो हड़बड़ाकर उठ बैठा। शायद उसने कोई डरावना सपना देखा था। बदला लो कहता हुआ वह तनकर बैठ गया और दूर समुद्र की ओर अपनी लाल लाल आंखें गाड़कर क्रोध से देखने लगा। आज उसे यह भी ध्यान न रहा कि मिरांडा के रहते हुए वह कोई भी जादूगरी का काम न करता था। उसके घूरते ही समुद्र की शांति भंग हो गई और उसकी लहरों पर एक भयंकर तूफान उठता हुआ दिखाई दिया। तूफान के बीचों बीच एक चमकीला जहाज लहरों के थपेड़ों से डगमगाता हुआ इसी टापू की ओर बढ़ने लगा। प्रास्परो की आंखें उसी जहाज पर गड़ी थीं और स्वयं उसका शरीर इस तरह कांप रहा था कि मानो आज तक उसने जादू के कितने जंत्र मंत्र सिद्ध किए थे, आज उन सब का जोर लगा देना चाहता हो। तूफान का वेग छड़ छड़ बढ़ता गया और वह चमकीला जहाज उसी में कहीं गायब हो गया।
कर प्रास्परो ने संतोष की एक गहरी सांस ली, मानो बरसों की कोई खोई हुई वस्तु उसे मिल गई हो। वह लहरों को पुचकारते हुए आप से आप गुनगुनाने लगा, सागर की ओ लहर, अब ठहर ठहर कर लहराना, तूफानों के क्रूर उफानों, इसे बचाना, इसे बचाना। युग युग से मैं जिसे ढूंढता बैठा इस निर्जन वन में, वही खड़ी है आज सामने। अंतिम पंक्ति समाप्त करते ही उसे किसी के कोमल स्पर्श का अनुभव हुआ। उसने घूमकर देखा तो उसकी लाडली मिरांडा भय से थर थर काँपती हुई उसकी गोदी में छिपने का यत्न कर रही थी। प्रास्परो ने पुचकार कर कहा, बिटिया। मिरांडा ने धीमे स्वर में बोला, बापू, तुम यह क्या गा रहे हो? प्रास्परो उसे गोद में बिठाते हुए, लहरों का गीत। मिरांडा, बापू, तुम ऐसा गीत क्यों गा रहे हो? उसके उत्तर में प्रास्परो ने समुद्र की ओर उंगली उठाकर कहा, उधर देखो, मेरी उंगली की सीध में तूफानों के बीच क्या तुम्हें कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है? मिरांडा, हाँ बापू, वह चांदी सी चमकीली सी कोई चीज़ लहरों में कभी डूबती और कभी उभरती हुई मुझे साफ दिखाई दे रही है। प्रास्परो, इसे जहाज़ कहते हैं। इसमें हमारे तुम्हारे जैसे कई मनुष्य सवार हैं। मैंने अपने जादू के प्रभाव से इन्हें दूर से ही देख लिया था। इन्हें इस टापू की ओर लाने के लिए ही मैंने यह तूफान उठाया है। मिरांडा, भगवान के लिए बापू, इन तूफानों को बंद करो। वह देखो, जहाज किस बुरी तरह से डगमगा रहा है और वे लोग जोर जोर से चीख पुकार रहे हैं। क्या बापू, तुम्हें उन पर दया नहीं आती? प्रास्परो, बिटिया, यदि तुम जानती हो कि वे लोग कौन हैं, तो कभी तुम मुझे उन पर दया करने के लिए नहीं कहती। मिरांडा, तो ये लोग कौन हैं? क्या तुम इन्हें पहले से जानते हो बापू? प्रास्परो, बिटिया, मैंने आज तक इन लोगों की कहानी तुझसे छिपा कर रखी, किंतु आज मैं तुझसे न छिपाऊंगा। तुझे दिखाने के लिए ही मैं इन्हें तेरे पास खींच कर ला रहा हूँ। सुन, यहाँ से 7 समुंदर पार मिलन नाम का एक बहुत सुंदर टापू है। किसी समय मैं वहाँ का राजा और तू वहाँ की राजकुमारी कहलाती थी। जिन दिनों की यह बात है, तब तुम 12-14 मास की नन्ही सी बालिका थी और नौकर नौकरानियाँ तुझे हर समय फूलों की तरह संभाल कर पालती पोसती थी। अभी तू केवल 3 ही मास की थी कि तेरी माता तुझे छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। उसकी एकमात्र निशानी समझकर मैं अधिकतर समय तेरे ही पालन पोषण में बिताया करता था। मुझे शुरू से ही पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, इसलिए तेरी देखभाल से जो समय बचता उसे मैं इन्हीं पुरानी पोथियों को पढ़ने में बिता देता, जिन्हें तुम आज भी मेरी अलमारी में पड़ी हुई देखती हो। काले जादू की ये पोथियाँ मुझे इतनी प्यारी थीं कि इनके पीछे मैं राजकाज के कामों की ओर तनिक भी ध्यान न दे सकता था। मेरा एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम था एंटोनियो। उस पर मुझे पूरा विश्वास था और वही राज्य के सारे कामों की देखभाल करता था। धीरे धीरे उसके मन में लोभ उत्पन्न हो गया और वह मुझे हटाकर स्वयं राजा बनने की इच्छा करने लगा। एक बार उसने समुद्र की सैर का बहाना बनाया और मुझे तथा तुझे लेकर एक जहाज़ पर सवार हो गया। जहाज़ के मल्लाहों को उसने पहले ही सिखा दिया था, इसलिए जो ही हमारा जहाज़ किनारे से दूर एक गहरे स्थान पर पहुंचा, त्यों ही मल्लाहों ने मुझे और तुझे जहाज़ से धकेलकर एक छोटी सी डोंगी में बैठने को विवश किया और अपने आप जहाज़ लेकर उस टापू की ओर वापस लौट गए। एंटोनियो का विचार था कि हम दोनों वहीं समुद्र की लहरों में डूब जाएंगे या भूख प्यास से तड़प तड़प कर प्राण दे देंगे, किंतु भगवान को ऐसा मंजूर न था। जहाज़ के मल्लाहों में से एक मल्लाह मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था।
और किसी प्रकार एक दिन पहले ही उसे एंटोनियो के इस बुरे विचार का पता चल गया था। इसलिए उसने मेरी डोंगी में पहले से ही खाने पीने का इतना सामान छिपा कर रख दिया कि हमें महीने भर तक पर्याप्त हो सके। साथ ही वह उन जादू की पोथियों को भी डोंगी में रखना न भूला, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। भगवान उस मल्लाह का भला करे, उसकी कृपा से हम समुद्र में भूखों मरने से बच गए। जहाज को आंखों से ओझल देखकर मुझे इतनी अपनी चिंता न थी जितनी कि तेरी। मैंने तुझे अपनी छाती से बांध लिया और दोनों हाथों का पूरा बल लगाकर उस डोंगी को खेने लगा। न मैं दिन को आराम करता न रात को, न मैं नींद की परवाह करता न थकान की। बस मुझे केवल यही इच्छा शेष थी कि किसी प्रकार मैं तुझे सही सलामत किनारे तक पहुंचा सकूं। आखिर एक दिन जबकि मैं थककर चकनाचूर हो चुका था और मुझे अपने बचने की कोई आशा न रही थी, तभी सामने हरे हरे पेड़ पौधे और फूस की छत वाली एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे देखकर मेरी थकी बाहों में भी बल आ गया और मैंने डोंगी को खेने में सारे शरीर का जोर लगा दिया। सांझ होते होते हमारी डोंगी एक किनारे पर लगी। वह इसी टापू का किनारा था जिसमें कि हम आज तक रह रहे हैं। आज तो हमारी डोंगी किनारे पर तो लग गई, किंतु मेरी कहानी यही समाप्त नहीं हुई। ज्यों ही मैंने तुझे गोद में लिए हुए किनारे पर पांव रखा, त्यों ही एक बुढ़िया उस फूस के झोपड़े से बाहर निकली और किनारे पर हम दोनों को खड़े देखकर बहुत खुश हुई। वह हमें अपनी झोपड़ी में ले गई और हंस हंस कर बड़ी फुसलाने वाली बातें करने लगी। पहले तो मैं उसके अभिप्राय को बिल्कुल न समझा, किंतु जब रात पड़ी और बुढ़िया रोटी के बहाने बाहर निकली तो उसकी पीठ के पीछे एक छोटा सा कूप दिखाई दिया। यह वैसा ही कूप था जैसा कि मैंने जादू की पोथियों में पढ़ रखा था कि जादूगरनियों की पीठ पर हुआ करता है। साथ ही उस जादूगरनी के निकलते ही झोपड़ी के आसपास के पेड़ों में से मुझे चीखने पुकारने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैं डरता हुआ पेड़ों के पास पहुंचा। ध्यान से देखने पर भी मुझे पेड़ों पर एक भी आदमी दिखाई न दिया, किंतु पेड़ों की डाली डाली और पात पात से बचाओ बचाओ, हाय मरा की चीखें सुनाई दे रही थीं। अब कुछ कुछ बात मेरी समझ में आई। मैं थोड़ा बहुत जादू तो जानता ही था। मैंने एक पेड़ की जड़ को हाथ में लेकर पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? यह बुढ़िया कौन है और तुम इस प्रकार क्यों चिल्ला रहे हो? पेड़ में से आवाज़ आई, मुसाफिर, कभी हम भी तेरे जैसे जीते जागते और आज़ाद मनुष्य थे और तेरी तरह ही समुद्र में भटकते हुए इस टापू के किनारे पर आकर लगे थे। यह जो बुढ़िया है, जिसे शायद तुम बड़ी भक्तिन समझते होगे, वास्तव में महाठगनी और बड़ी जादूगरनी है। इसने पहले पहल तो हमारे साथ बड़ी फुसलाने वाली बातें की, किंतु शीघ्र ही पता चला कि यह हमें अपना दास बनाना चाहती है। इसने हमसे मांस भूनने, हुक्का भरने और सिर मलने जैसे ओछे काम कराने आरंभ किए। मैंने इसका कहना मानने से साफ इनकार कर दिया। गुस्से में आकर इस बुढ़िया ने हमसे एक एक की आत्मा को शरीर से निकाल उसे एक एक वृक्ष पर पटक दिया और कहा कि अब जीवन भर यहीं लटके रहो और अपनी अपनी करनी का फल भोगो। बस ऐ मुसाफिर, उस दिन से लेकर हमारी आत्माएं इन पेड़ों से बंधी उल्टी लटक रही हैं। दिन को सूर्य निकलने से हमें कुछ शांति मिलती है, किंतु अंधेरा पड़ते ही इस जादूगरनी की माया हमारे अंग अंग को जलाने सी लगती है। हमारे शरीर कब से गल सड़कर मिट्टी के ढेर बन चुके हैं, किंतु हमारी आत्माएं आज भी नरक की आग में जल रही हैं। ऐ मुसाफिर, अभी समय है। यदि तू इस बुढ़िया के हाथों से बचकर कहीं भाग सके तो भाग जा, नहीं तो कल तेरी भी वही दशा होगी जो हमारी है।
यह कहकर वह फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो कोई काट खा रहा हो। उसकी यह करुण चीख पुकार सुनकर मैंने निश्चय कर लिया कि उन्हें इस प्रकार दुखी छोड़कर मैं वहाँ से भागने का यत्न नहीं करूँगा। या तो अपने जादू के प्रभाव से इन आत्माओं को भी बुढ़िया के बंधन से छुटकारा दिलाऊंगा, या जीता जागता समुद्र में कूदकर प्राण दे दूंगा। बस बिटिया, उस समय मुझे अपनी बिल्कुल चिंता न थी। मुझे कोई चिंता थी तो केवल तेरी, कुछ तेरे प्यार और कुछ उन आत्माओं की चीख पुकार के कारण मैंने बुढ़िया का दास बनना स्वीकार कर लिया। वह मुझे घृणित से घृणित जो भी काम कहती, मैं उसे करने से कभी इनकार न करता और छिपे छुपे उस बुढ़िया का जादू जानने और अपने में जादू की शक्ति बढ़ाने का यत्न किया करता था। आखिर जब मैंने अपने आप को पूरा समर्थ पाया तो बुढ़िया को जादू युद्ध के लिए ललकारा। कई दिनों तक हमारा युद्ध चलता रहा। हमारी कई झड़पें हुई, कई टक्करें हुई, किंतु अंत में मेरे जादू ने बुढ़िया को पछाड़ दिया और उसे मारकर मैंने पेड़ों पर लटकी सब आत्माओं को भी मुक्त कर दिया। इस उपकार के बदले आज भी वे आत्माएं मेरे उस एहसान को नहीं भूल पाती और हर समय मेरे हुक्म की प्रतीक्षा में रहती हैं। ये तूफान, ये आंधियाँ और चमचमाते जहाज की डगमगाहट सब उन्हीं आत्माओं के कारनामे हैं। आज मैंने उन्हें तेरे लिए बहुत सुंदर खिलौना लाने के लिए कहा है। शायद वे लाते होंगे। बस बिटिया, तेरे बूढ़े बाप की यही कहानी है। यह कहानी सुनकर मिरांडा कोई बात पूछने के लिए अभी मुंह ही संवार रही थी कि आकाश की ओर से किसी ने पुकारा, मालिक। प्रास्परो को पहचानते देर न लगी। यह उनका प्यारा प्रेत एरियल ही है। कहीं उसे खाली आकाश में किसी अदृश्य चीज से बात करते देखकर भोली मिरांडा डर न जाए, यह सोचकर प्रास्परो ने पास पड़ी छड़ी से धीरे से मिरांडा को छुआ और वह तत्काल गाढ़ी नींद में सो गई। प्रास्परो ने आकाश की ओर देखा और कहा, आ गए एरियल, सुनाओ उस जहाज और उसके संचालकों का क्या बना। एरियल, मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने किसी का बाल भी बांका नहीं होने दिया और वे सब सही सलामत इस टापू के किनारे पर पहुंच गए हैं। मालिक, जैसे बिल्ली चूहे को और बंदर सांप को जी भर छकाता है, उसी तरह आज मैंने आपके इन भाई बंधुओं को जी भर छकाया है। मैंने अंधड़ उठाकर तूफान मचाकर जहाज को लहरों पर ऐसे उछाला जैसे कि बल्ले पर गेंद उछलती है। बेचारे मल्लाहों का दिल तो धक धक करता होगा। जिसे आप अपना भाई बताते थे और जिसकी बहादुरी की आप इतनी प्रशंसा करते थे, वह तो औरतों से भी बदतर निकला। तूफान की पहली गरज से ही उसने जीने की आशा छोड़ दी और मुझे बचाओ कहकर मल्लाहों के पाँवों में पड़ने लगा। उसके गिड़गिड़ाने की यह सूरत मुझे इतनी पसंद आई कि उसकी एक तस्वीर भी खींचकर आपको दिखाने के लिए लाया। बाप जितना ही कायर है, उसका बेटा फर्डिनैंड उतना ही बहादुर निकला। सबको डरते कांपते देखकर वह अकेला ही एक डोंगी में कूद पड़ा और लहरों को चीरता हुआ किनारे की ओर बढ़ने लगा। आपकी हिदायत के अनुसार मैंने राजकुमार फर्डिनैंड की रक्षा का विशेष ध्यान रखा। वह सकुशल किनारे पर पहुंच चुका है। मैंने अपने आप को प्रकट किए बिना ही उसके सामने ऐसा संगीत छेड़ दिया जैसा कि कोई स्वर सुंदरी भी न गा सकती हो। मेरे संगीत पर लट्टू होकर वह किसी सुंदरी का मधुर स्वप्न देखता हुआ इधर ही की ओर आ रहा है। उधर एंटोनियो और शेष जहाजियों को मैंने जहाज से कूदकर अलग अलग डोंगियों में बैठने पर विवश किया और उन्हें रोते डुबोते हुए मैं इस तरीके से किनारे पर ले आया कि उनमें से हर एक यही सोचता रहा कि अब अपने सब साथियों में से वही अकेला बच रहा है।
एक दूसरे की खोज में भटकते हुए वे भी अलग अलग दिशाओं से इधर ही आ रहे हैं। प्रास्परो, शाबाश मेरे बहादुर प्रेत, शाबाश। तुम्हारी इस होशियारी के लिए मैं आज ही तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त कर दूंगा और तुम स्वतंत्र होकर अपने बिछुड़े संबंधियों में रह सकोगे। अभी जाओ, जिस ढंग से तुम्हें उन जहाजियों को खदेड़ने का काम सौंपा है उसी ढंग से उन्हें खदेड़ लाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि उनमें से कोई भी निराश होकर आत्महत्या न कर पाए। विशेषकर एंटोनियो के प्राणों की रक्षा तो करनी ही होगी। यह सुनकर एरियल जिधर से आया था उधर ही चला गया। उसके मधुर मधुर संगीत के प्रभाव से राजकुमार फर्डिनैंड समुद्र की दुर्घटना और अपने साथियों के वियोग को बिल्कुल भूल सा चुका था और जिस ओर से संगीत सुनाई दे रहा था उसी ओर चलता हुआ वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां प्रास्परो और मिरांडा एक पेड़ की छाया में हरी घास पर बैठे थे। आज तक मिरांडा ने अपने पिता दढ़ियल बूढ़े के अतिरिक्त किसी भी पुरुष को न देखा था, इसलिए इस सुंदर राजकुमार को सामने से आते हुए देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। और यह जंगल में मिरांडा जैसी सुंदरी को पेड़ की छाया में बैठे देखकर फर्डिनैंड ने समझा कि शायद वह किसी दिव्य लोक में पहुंच गया है या कोई स्वर्ग की अप्सरा ही देवलोक से उतरकर धरती पर आ गई है। आंखों ही आंखों में उन दोनों को एक दूसरे की ओर इस तरह आकर्षित होते देखकर प्रास्परो का मनोरथ पूरा हुआ और वह जानबूझकर कुछ क्षणों के लिए अदृश्य होकर छिपे छिपे देखने लगा कि वे एक दूसरे को कितना चाहते हैं। समुद्र की दुर्घटना के कारण फर्डिनैंड का चेहरा कुछ उतर गया था, फिर भी उसकी सुंदरता अच्छी थी। उसे देखकर स्वयं प्रास्परो रीझ गया और उसने मन ही मन कहा, मेरी बिटिया ऐसे ही राजकुमार के योग्य है। और सौभाग्य से पहली नज़र में ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, किंतु पहले मैं इनके प्यार की परीक्षा लूँगा। अभी तक प्रास्परो अदृश्य रूप धारण किए उन दोनों की बातें सुन रहा था। अब वह सहसा उनके सामने प्रकट होकर बोला, ओ बदतमीज मनुष्य, सच बता, तू कौन है, कहाँ से आया है और किसकी आज्ञा से तूने इस टापू में प्रवेश किया है। लगता है कि तू किसी का जासूस और मेरा भेद लेने के लिए चुपके चुपके मेरे राज्य में घुस आया है और अपने किए का फल अभी तुझे मिल जाएगा। देख, कान खोलकर सुन ले, आज से तू मेरा दास है। तुझे सुबह और शाम चावलों के छिलके की रोटी और मरी हुई चिड़ियों का कच्चा मांस खाना होगा और दिन भर कुल्हाड़े से काट काट कर इस कुटिया के चारों ओर का जंगल साफ करना होगा। यदि काम में मैंने तनिक भी ढील पाई तो तेरे लिए मुझसा बुरा कोई न होगा। यह ले कुल्हाड़ा और आज अभी इसी छड़ से पेड़ काटना आरंभ कर दे। यह सुनकर मारे क्रोध के फर्डिनैंड की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने अकड़कर कहा, अरे बुढ़े, शायद तुम्हें यह पता नहीं कि मैं महाराज एंटोनियो का राजकुमार और एक विशाल साम्राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ जो शासन करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। वे कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं किया करते। प्रास्परो, कल के छोकरे, तेरी इतनी हिम्मत, मैं अभी तुझे तेरी उद्दंडता का मजा चखाता हूँ। फर्डिनैंड, और मैं कब तुमसे दया दिखाने की प्रार्थना करता हूँ। मेरे हाथ में तलवार रहते हुए तुम तो क्या, स्वयं यमराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह कहते ही फर्डिनैंड ने म्यान से तलवार खींच ली, किंतु यह क्या, उसकी तलवार और उसकी मूठ में पड़ा हुआ हाथ दोनों जहाँ उठे थे वहीं के वहीं जमकर रह गए। एड़ी चोटी का सारा बल लगाकर भी फर्डिनैंड उसे हिला न सका और पत्थर की मूर्ति की तरह निस्तब्ध खड़ा रहा। प्रास्परो, अब कहाँ गई वह हिम्मत? देखा इस छड़ी का कमाल, तुम्हारी राजकुमारिता और वह तुम्हारी उत्तराधिकारिता कहाँ गई? इस छड़ी की एक कंपन से ही तुम्हारी सारी वीरता कहाँ गई? बोलो, अब भी तुम्हें मेरी दास्तां स्वीकार है
या नहीं? राजकुमार ने केवल सिर हिलाकर अपनी अनुमति का संकेत किया। प्रास्परो ने उसके हाथ में कुल्हाड़ा देते हुए आज्ञा के स्वर में कहा, यह लो कुल्हाड़ा, और अब मैं जाता हूँ। शाम को फिर इसी जगह तुम्हें मिलूँगा। तब तक आसपास झाड़ झंखाड़ कटकर साफ होना चाहिए। पिता को जाते देखकर मिरांडा ने मिन्नत के स्वर में कहा, बापू, यह सुंदर राजकुमार इस काम को कैसे कर सकेगा? इसके अंग कुल्हाड़े की चोट को कैसे सह सकेंगे? बापू, आप इतने कठोर न बनिए। इसे क्षमा कीजिए, मेरे लिए क्षमा कर दीजिए। प्रास्परो ने तर्जनी उंगली दिखाकर कहा, चुप ढीठ लड़की, तुझे इसका वकील किसने बनाया है? यह न समझ कि दुनिया में यही एक राजकुमार रह गया है। इससे भी सुंदर और इससे भी बाके अनेक राजकुमार दुनिया में भरे हैं। मैं आज्ञा देता हूँ कि इससे दिन भर लकड़ियाँ काटने का काम लो, और यदि यह तनिक भी ढील करे तो मुझे बताना। यह बनावटी क्रोध दिखाकर प्रास्परो बड़बड़ाता हुआ प्रकट रूप में वहाँ से चला गया, किंतु वास्तव में अदृश्य होकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। उनकी जो बातें उसने सुनी, उनसे उसे विश्वास हो गया कि वे एक दूसरे के सच्चे जीवन साथी बनकर रह सकेंगे। फर्डिनैंड, मैं तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखूँगा, और अपने राज्य की मलिका मिरांडा, मैं तुम्हें अपना राजा मानकर जीऊँगी और अपने प्राणों का स्वामी। अब प्रास्परो अपने आप को रोक न सका। वह प्रकट होकर बोला, और मैं तुम्हारे इस प्रेम संबंध को पूरा करने के लिए दिल से आशीर्वाद दूंगा। इस समय प्रास्परो के कहे अनुसार एरियल भी एंटोनियो और उसके अन्य साथियों को लेकर वहां आ पहुंचा। एंटोनियो अब तक अपने पुत्र को मरा हुआ समझे बैठा था। अब अचानक उसे जिंदा देखकर, उसके पास एक 16 साल की किशोरी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बगल में ही बूढ़े प्रास्परो को देखकर उसने समझा कि यह कोई जादूगर है, और वे लोग किसी जादू नगरी में पहुंच गए। उसे अचरज में पड़े देखकर प्रास्परो ने आगे बढ़कर कहा, इधर आओ एंटोनियो, इस शुभ अवसर पर मेरे गले मिलो। हम दोनों अपनी कमजोरियों के कारण एक दूसरे से अलग हो गए थे, किंतु हमारी संतानों ने आज हमें फिर मिला दिया। अब तुम अधिक हैरान मत हो, मैं वही तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई प्रास्परो हूँ। आओ पहले गले मिलो और इस नए युगल को आशीर्वाद दो। फिर मैं तुम्हें आदि से लेकर अंत तक सुनाऊंगा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, किस प्रकार यहाँ इतने दिनों से रह रहा हूँ, और किस प्रकार मैंने इस नए वर वधू के मिलने का यह प्रबंध किया। बस फिर क्या था, दोनों भाई एक दूसरे से लिपट लिपट कर गले मिले। पेड़ों की डाली डाली नाचने लगी और पात पात से मधुर संगीत सुनाई देने लगा। प्रास्परो की प्रेत सेना आकाश से फूलों की वर्षा करने लगी। ऐसे ही मधुर समय में मिरांडा का विवाह फर्डिनैंड के साथ हो गया, और दोनों भाई अपने अपने साथियों समेत राजधानी को लौट गए। कहते हैं फर्डिनैंड और मिरांडा ने चिरकाल तक वहाँ राज्य किया, और प्रास्परो तथा एंटोनियो ने अपनी शेष आयु साधु महात्माओं की भांति और प्रजा की सेवा में बिताई। तो इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।